हेलो दोस्तों, नमस्कार। 16 दिसंबर की तमाम मुख्य बड़ी खबरें। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम जांच को लेकर 5 नोएडा अधिकारी नियुक्त। 16-17 दिसंबर को यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सुबह घना कोहरा रहने की संभावना। महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है? मनरेगा का नाम बदलने पर बोली प्रियंका। जम्मू कोर्ट में एनआईए आज दाखिल करेगी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी चार्जशीट। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड की दस्तक, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। चिली के राष्ट्रपति चुनाव में मधुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार जोस एंटोनिया कास्ट ने हासिल की जीत। मदरसे के लिए मांगा 20,000 का चंदा, मना करने पर युवक ने मोहम्मद जावेद को बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में विशेष वर्ग के व्यक्ति ने अपने ही समुदाय के शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि उसने मदरसे के लिए चंदा देने से मना कर दिया था। साथ ही एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर दी, जिसे लेकर आरोपियों ने दबंगई दिखाने के लिए गाली गलौज करते हुए बस स्टैंड में उसकी सरेआम पिटाई कर दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिडनी गोलीकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 16, मरने वालों में 12 साल का बच्चा भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के हनुक्का उत्सव के दौरान हुए भीषण गोलीकांड में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। रविवार शाम बॉन्डी बीच हनुक्का के पहले दिन के आयोजन के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए थे। इसी दौरान हथियारबंद हमलावरों ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अधिकारियों के मुताबिक यह हमला खास तौर पर यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले में 38 लोग घायल हुए, जिसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री रायन पार्क ने बताया कि रात भर में मृतकों की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो गई है। पहले पति की बेरहमी से हत्या, फिर सौतेले बेटे से शादी। इस एडल्ट स्टार की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली। एक पूर्व एडल्ट फिल्म स्टार को अपनी पति की बेरहमी से हत्या करने का दोषी ठहराया गया है। एक लंबे समय से चल रहे मामले में कोर्ट ने 47 साल की महिला को हत्या का दोषी पाया और उसे जेल की सजा सुनाई। महिला ने पहले पूर्व पति का सिर काट दिया था और फिर अपने सौतेले बेटे से शादी कर ली थी। जब इस पूरे मामले की डिटेल सामने आई तो इसने जनता को चौंका दिया। मिरर यूके की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व एडल्ट फिल्म स्टार डेविन माइकल्स को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया। डेविन को 2023 में हिरासत में लिया गया था। जॉन नाथन बिलेटन का बिना सिर वाला शव अमेरिका के लास वेगास में उसके घर पर मिला था। मृतक के शरीर पर केमिकल जलने के निशान भी थे। पुलिस को शक था कि डेविन ने अपने पति का सिर काट दिया था और उसे कहीं और ठिकाने लगा दिया था। डेविन माइकल्स और जोनाथन बिलेट ने 2012 में शादी की और 2018 में उनका तलाक हो गया। बाद में माइकल्स ने अपने पूर्व पति के 29 साल के बेटे डेवियर बिलेट से शादी कर ली। माइकल्स दूर जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उसने अपने पूर्व पति को खत्म करने का प्लान बनाया। पुलिस को शक था कि मृतक का बेटा डेवियर बिलेट भी हत्या में शामिल था, लेकिन वे उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। डेवियर ने कोर्ट में बताया कि उसके पिता की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था। गोरखपुर में महिला 2 बच्चियों ट्रेन से कटी, 2 की मौत। गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पार करते समय महिला और 2 बच्चियां मोरध्वज एक्सप्रेस 14-691 की चपेट में आ गई। यह घटना रविवार की शाम को तब हुई जब तीनों बाजार से घर लौट रहे थे। स्थानीय लोग तीनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां महिला और बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल 9 वर्षीय बच्ची का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह नियुक्ति बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और हिंदी पट्टी में भाजपा की मजबूत स्थिति का परिणाम मानी जा रही है। कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। नवीन जो बांकीपुर से विधायक हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता। उनकी नियुक्ति से बिहार में एक व्यक्ति एक पद की चर्चा भी शुरू हो गई है। दुबई में चल रहे अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली है। हाल ही में कप्तान आयुष मात्री ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, जो सीनियर टीम की परंपरा को दर्शाता है। मात्रे की कप्तानी में धोनी की झलक दिखी, जिससे पाकिस्तान की टीम हैरान रह गई। बारिश के कारण मैच 49 ओवर का कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2047 तक राज्य को विकसित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजूर विजन 2047 पेश किया है, जिसका लक्ष्य जीडीपी को ₹75 लाख करोड़ तक बढ़ाना है। मुख्यमंत्री शाह ने इसे विकास का रोड मैप बताया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र 14-17 दिसंबर 2025 में इस पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री साव ने विभागों के रोड मैप साझा किए। वित्त मंत्री चौधरी ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला बताया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने इसे ढकोसला करार दिया। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद हिंसा जारी है। हाल ही में कन्नूर के पन्नूर में माकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस लीग कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। वायनाड के सुल्तान बाथरी में भी यूडी कार्यकर्ता की कार पर हमला हुआ।
कोझिकोड के एरामाला में माकपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय इंदिरा गांधी भवन में तोड़फोड़ की, जिससे भारी नुकसान हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगे, जिस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कांग्रेस पर सीएम मोदी को हटाने का एजेंडा चलाने और व्यक्तिगत हमलों से राजनीति को दूषित करने का आरोप लगाया। जयपुर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू लता मीणा नारे का कायम है, इसे वोट की धांधली के खिलाफ जनता का गुस्सा बता रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नारों को गलत बताया है। भाजपा ने कांग्रेस पर मुगलों की तरह इतिहास में दफन होने की बात कही है और नेहरू परिवार की तुलना बाबर के वंश से की है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का मना रहे यहूदी समुदाय पर आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। मृतकों की संख्या 16 तक पहुंच गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दुख जताया है और यहूदियों को गर्व से त्योहार मनाने को कहा है। हमले के दौरान गोलियों की आवाज़ सुनने वाले इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने इसे डरावना बताया। खुफिया विभाग ने भारत में यहूदियों पर हमले की आशंका जताते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। नवीद अकरम की मां ने बेटे को निर्दोष बताया है। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन धुंध और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। बीते रोज रविवार को जहां रोहतक, सोनीपत और इज्जतर में धुंध के चलते बड़ी संख्या में गाड़ियां टकराई गई थीं। बेटे की शादी के लिए पैसे देने से इनकार किया तो बुजुर्ग की कर दी हत्या। लमगड़ा थाना क्षेत्र के सांगड़ू साहू गांव में 14 नवंबर की रात हुई महिला की नृशंस हत्या की ब्लाइंड मर्डर गुत्थी को पुलिस ने 1 माह के भीतर सुलझा लिया है। हत्या के बाद लूटे गए सोने के गलोबंद सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस सफलता को चुनौतीपूर्ण और सराहनीय माना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने बस में मारी टक्कर, किशोर की मौत, 6 घायल। आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सोमवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क किनारे खड़ी बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन यात्री घायल हुए। जानकारी मिलते ही यूपीडी की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भेजा, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरी नहीं तो किसी की नहीं, एक तरफा प्यार में नाकाम आशिक ने प्रेमिका को घर में घुस मारी गोली। बिहार के वैशाली जिले से हैरान करने वाली खबर आई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को असम आने और हालात के सालों में राज्य में हुए बदलाव और विकास की प्रगति देखने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। गरीबों को क्या होगा, दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा पर क्या बोले सीजीआई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण चरम पर पहुंच चुका है। जहरीली हवा का मुद्दा सोमवार को सर्वोच्च अदालत में भी उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। अदालत को बताया गया कि आदेशों के बावजूद स्कूलों पर खेल गतिविधियां हो रही हैं। कोहरे ने मचाया मौत का तांडव। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक टकराई 25 गाड़ियां। दुर्घटना में 4 की मौत, 25 घायल। आज सुबह उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इस घने कोहरे की वजह से सभी तरह के ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ा है। इस मौसम के पहले कोहरे के कारण सोमवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 25 गाड़ियां की टक्कर हो गई।